और इन सभी का समर्थन करने के लिए जो हमारे कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, वो आए हुए हैं। अब जो कांग्रेस की तरफ से समर्थन है वो प्राप्त हो रहा है डीएड अभ्यर्थियों को। आप ही लोग की तरह हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग मनरेगा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। आपकी बात को वहां तक कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचेगा, वो सबसे बेहतर साधन है मीडिया। इसलिए मैं मीडिया से आपकी ओर से निवेदन कर रहा हूँ। विपक्ष से तो हमारे सपोर्ट में अभी तक कोई नहीं आ पाया है, विपक्ष से ही आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है राज्य में जो हमारे इस अनशन की गहराई को समझ रहे हैं, हमारी तकलीफ को समझने के लिए आए हैं। और कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका तबीयत खराब हो रही है। अगर कल के दिन किन्हीं की अगर मौत हो जाती है तो सीधा सीधा शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो इन्होंने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके आए, श्वेत पत्र जारी करे अगर हिम्मत है तो, पूरा प्रदेश देखना चाहता है। उनकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन शासन और प्रशासन ठस से मस नहीं हो रही है। चुनौती दिया हूं मैं, अगर मुख्यमंत्री हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करने के लिए तैयार रहे, नहीं तो आके इन धरना प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे। और लगातार हम इसी पर बने हैं कि जो भी निर्णय ये चाहते हैं उस पर एक्शन लिए जाते नहीं, ये भी हम देखते रहेंगे। नमस्कार, इस समय हम लोग रायपुर के तूता में स्थित है, जहां पर दीपक बैज जी सम्मिलित हुए हैं आज डीएड अभ्यर्थियों के अनशन में, और जो सपोर्ट में है वो आए हुए हैं। और लगातार जो अनशन था वो जारी था 25 दिनों से, लेकिन आज दीपक बैज जी जो है कांग्रेसी नेता वो आए हुए हैं और सम्मिलित हुए हैं इनके अनशन में, और यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में कि यहाँ सपोर्ट में वो आए हुए हैं और बैठे हुए हैं। अभी देखना होगा कि इसके बाद क्या जो रणनीति होती है अनशनधारियों की वो देखनी होगी, क्योंकि अब कांग्रेसी नेता भी उनके साथ सम्मिलित हैं और बैठ गए हैं अनशन पर और बिल्कुल साथ देने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पीछे जो अभ्यर्थी हैं वो धरना पर बैठे थे, वो लगातार पोस्टर्स दिखा रहे हैं और पोस्टर्स में अलग अलग अपनी जो मांगे हैं उसको लिखे हुए हैं, अपनी मांगे लगातार मांग रहे हैं बहुत दिनों से। लगातार 24 तारीख से ये बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो निर्णय है वो नहीं आया है, जिसके कारण अब जो दीपक बैज जी हैं वो आ चुके हैं और साथ में बैठ चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही थी कि कोई जो नेता है वो साथ दे, कोई जो अधिकारी है वो साथ दे, लेकिन अभी तक कोई भी साथ नहीं आया था। भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं आए हैं, भाजपा की कोई जो सरकार है उसमें से कोई भी नहीं आया है। लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से समर्थन है वो प्राप्त हो रहा है डीएड अभ्यर्थियों को। उनके साथ आप देख सकते हैं अब कांग्रेस के और जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी आए हुए हैं और सभी मिलकर साथ दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पिछले 27 दिवस से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उन सभीयों का समर्थन करने के लिए हमारे पास उपस्थित हैं। तो हम सभी साझा मंच की तरफ से माननीय बैज जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जो कि काफी व्यस्ततम कार्यक्रम में रसोईया संघ से 1-2 साथी यहाँ आ जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, और सीए वेटिंग लिस्ट वाले भैया लोग भी आ जाएंगे। करके राष्ट्र सेवा का जो हमारा मकसद है जो पूरा करें, बस यही आता उम्मीद के साथ बात माननीय दीपक सर से रुकना चाहते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि कोई भी खाली होते हुए भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, क्योंकि हाल ही में जो सीएम पार्ट में ज्ञानी सर है, हम लोग खोज के हिसाब से अलग से ऐसा कुछ मांग नहीं रहे सर। हमारा जो पोस्ट खाली है उसी के बेस पे बन रहा है, वो जब तक नया भर्ती नहीं आएगा तब तक हम अभी वैलिड है, और हमारा वेटिंग क्लियर जब तक नहीं करेगा तब तक वो नया भर्ती निकाल भी नहीं सकते। ये रूल है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि अगर आप कोई भर्ती निकालते हो तो आपको वेटिंग लेना पड़ता है। रसोई का जो नौकरी खतरे में पहुंच चुका है, और हमारे जो रसोईया साथियों को एक दिन का जो मजदूर वर्तमान में अभी 200 रुपया दिया, 600 रुपया दिया जाता है, जो माह में 2000, जो आज की परिस्थिति में जो 600 रुपया एक दिन की जो मजदूरी है, जिससे हमारी जीवन में जो भी इज्जत की जो व्यवस्था जो होना था वो बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है। और आज दिन स्थिति
की परिस्थिति बहुत ही गंभीर मांग है उसको विधानसभा में निश्चित ही उठाए और हमारे सादर मांग पत्र आपको प्रेषित है। धन्यवाद। बीच में हमारे पदाधिकारी आप लोग को समर्थन देने आए थे। सीएम वालों ने हम लोग उस समय आकर मुलाकात किए और आप लोग के डीएड के सभी साथियों ने भी आकर हम लोग से मुलाकात किए थे और कल कुछ बहन और हमारे भाइयों ने भी आकर हम लोग से मुलाकात की। अभी हम लोग का मनरेगा बचाओ आप ही लोग की तरह हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग मनरेगा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो लगातार बस्तर से लेकर पूरा प्रदेश में मेरा पैदल यात्रा चल रहा है कंटिन्यू। आज 5वां दिन है जहाँ 40 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुका हूँ और आज भी महासमुंद हम लोग को जाना है। समय अभी तक मुझे कार्यक्रमों में समय तक पहुंचना था, लेकिन कल आप लोग का विशेष आग्रह पे हम लोग आए और आदरणीय साथियों मैं धन्यवाद और आपकी संघर्ष को सलाम करता हूं। मैं हमारे डीएड के साथियों का जो लगातार तबियत खराब के बाद भी पूरे घर परिवार को छोड़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर कई छोटे बच्चों के साथ आप लोगों ने लगातार संघर्ष कर वो संघर्ष सिर्फ अपनी हक मांगने के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। जो पिछले 24 तारीख से लेकर लगभग 25 दिन से 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन आपका संघर्ष को कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। हाँ जरूर मीडिया के साथी आपके संघर्ष को बीच बीच में मीडिया कवर करते हैं और अभी 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट का मीटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि मीडिया के साथी थोड़ा सा आप लोग का और मदद कर दे, तो मुझे लगता है 21 तारीख को शायद थोड़ा आप लोग का भला हो जाए, तीनों संगठनों का मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा। इसलिए मैं सभी मीडिया साथियों को धरना स्थल और रायपुर राजधानी बहुत दूर है, 15 से 20 किलोमीटर दूर है, आउटर एरिया है। आपकी बात को वहां तक कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचेगा? वो सबसे बेहतर साधन है मीडिया। इसलिए मैं मीडिया से आपकी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी बातों को वहां तक पहुंचाए, शासन तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए और ये सोई हुई सरकार का नींव खुल जाए, ये हम चाह रहे हैं। आदरणीय साथियों, मुझे पता है कि आप लोग की नियुक्ति हमारी सरकार के समय शुरुआत हुई थी। हम लोग को 15 साल के बाद सरकार चलाने का अवसर मिला, सभी लोगों ने हम लोग को भरपूर साथ दिया, आशीर्वाद दिया और सरकार बना 5 साल, सरकार 1 साल तो हम लोग चुनाव में निकल जाता है। किसी भी सरकार के लिए हो, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, साल भर वहां निकल जाता है। फिर हमारा मेरे काम करने का समय तक कोरोना आ गया। 2020 में कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में चला गया, ना आप घर से बाहर निकले, हम घर से बाहर निकले। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद हमारे पास सिर्फ 1.5 साल काम करने को बचा। इस कोरोना के विषम परिस्थिति में हमारी सरकार प्रदेश की जनता के साथ खड़ी थी, हर वर्ग कर्मचारी, हर लोगों के साथ खड़ी थी। हम लोग भी अपना जान जोखिम में डालकर, उस समय में भी बस्तर का सांसद था, हम लोग हर समय जनता के बीच में खड़े रहे और सरकार की गाइडलाइन को लेकर हमेशा आप लोग को मार्गदर्शन देते रहे और आप लोग का मनोबल बढ़ाकर कोरोना की लड़ाई के लिए हम लोग बराबर सब लोगों ने मिलकर सरकार का साथ दिया और 2 साल हम लोग को इस लड़ाई में पूरी तरह सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन तब भी हमें पता है, हम लोगों ने भी वादे करके आए थे,
छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ताकि हम सरकार में आएंगे, हम किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की महतारी के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करेंगे। आदरणीय साथियों, उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम किया, कई कर्मचारियों को कर्मचारी संगठन के लिए हम लोगों ने काम किए। सवाल था उस परिस्थिति में जब पिछली सरकार ने लगभग 3,500 स्कूल बंद किए थे, सबसे ज्यादा बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों का स्कूल बंद था। हम लोगों ने सबसे पहले आकर उन स्कूलों को चालू करने का काम किए, जिससे वहां के युवा बेरोजगारों को नौकरी मिले। पैसा हम लोगों ने लोकल स्थानीय प्रशासन से व्यवस्था कर उनको बीजापुर जैसे, सुकमा जैसे, दंतेवाड़ा जैसे, बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोगों ने उन 3,500 स्कूलों को बंद की और स्कूल को हम लोग खोलकर उसको चालू करने का काम किए। जो इस सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा बेड़ा गर्क किया था, उनको हम लोगों ने धीरे धीरे चालू करने का शुरुआत किए, ताकि वहाँ युवाओं को मौका मिले। वहाँ जो बंद स्कूल में जो रसोइया प्रभावित हुए, उन रसोइया को मौका मिले। इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की। और मुझे अच्छे से पता है, जब हमारी सरकार थी, हम लोगों ने पटवारी भर्ती किए। हमारी सरकार में कॉलेज में जितने करीबन 1300 से 1500 पोस्ट खाली था पूरे प्रदेश में, उसको भरने का काम किए। उसके बाद पुलिस भर्ती, स्थानीय भर्ती हम लोगों ने बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पुलिस भर्ती करीबन 2500 लोगों को जिले वाइज हम लोगों ने भर्ती किए। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ ना, किसी जिले के स्थानीय युवा वहां जिला में नौकरी करेगा। ये हम लोगों ने उस समय पहली बार किए। नमस्कार, अभी हमें नए रायपुर के तूता में, जहां भारी संख्या में बहुत दिन से अलग अलग बूथों में कुछ डीएड अभ्यर्थी, कुछ सीएफ अभ्यर्थी और रसोइया संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं इधर जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो बीमार भी पड़ चुके हैं वो यहाँ पर लेटे हुए भी हैं और हालत उनकी बिल्कुल सही नहीं है, वो चलने फिरने के हालत में नहीं है और वो लगातार लेटे हुए। इधर आप अगर थोड़ा सा इधर देखेंगे तो जो रसोइया संगठन के लोग हैं, वो रसोइया संगठन के लोग भारी मात्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सभी का समर्थन करने के लिए जो हमारे कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, वो आए हुए हैं और वो लगातार समर्थन की बात कर रहे हैं और समर्थन देने यहाँ पर अनशन पर भी बैठे थे। उनके साथ साथ बहुत सारे और जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी आए हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस के अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार यही कह रहे हैं, अलग अलग अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन के लिए आए हैं। लगातार वो सरकार को भी घेर रहे हैं कि अभी तक इतनी समस्याओं के बावजूद इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया है। आप इधर तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार भाषण जो दे रहे हैं, जो संबोधन दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको, जो अनुसंधारी हैं उनको, सबको एक साथ जो दीपक बैज जी है वो भी संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार 24 तारीख से डीएड अभ्यर्थी लगातार बैठे हैं। उनके अलावा इधर जो रसोइया संगठन है वो भी बैठे हुए हैं और वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया है और लगातार रिपोर्टिंग के बाद, लगातार मीडिया संगठन के इस विषय को दिखाने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आप इधर पीछे की ओर देखेंगे तो जो बीमार लोग हैं वो लगातार पड़े हैं और अभी कुछ देर पहले ही हमारे नज़रों के सामने से एक और व्यक्ति को लगातार हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उसमें से एक और व्यक्ति को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल ले जाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार लेटे हुए हैं और बिल्कुल हालत में नहीं है चलने फिरने के। और अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आइए जो बात करने की कोशिश करते हैं। आपके सपोर्ट में दीपक बैज जी आए हैं, आपको कैसा लगा? अब पक्ष से तो हमारे सपोर्ट में अभी तक कोई नहीं आ पाए हैं, विपक्ष से ही आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो है राज्य में जो हमारे इस अनशन की गहराई को समझ रहे हैं, हमारी तकलीफ को समझने के लिए आए हैं। अब सरकार से भी यही विनती है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे और हमें इस परेशानी से मुक्ति दे। जो वर्तमान सरकार है उनको अपने अपने वोटों से बनाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ आपकी आवाज़ सुनने आए हैं, वो आपको समर्थन कर रहे हैं, इस पर क्या? जी सर,
अब हम जिनको बनाए हैं हमको उनसे बहुत उम्मीद है कि वो हमारी इस मांग को, हमारे हक को सुने और आगे हमको जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें। तो यही कहीं ना कहीं देख सकते हैं आपकी लगातार जो समर्थन है वो अभी विपक्ष से मिल रहा है, लेकिन अभी जो पक्ष के हैं, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। लगातार हम बने हुए हैं और लगातार इस विषय को दिखाते रहेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं अभी किस प्रकार से जो नेता जो आए हैं भाजपा के नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए हैं। और उसके साथ साथ जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और बीमार होकर वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी उनका जो निर्णय सरकार से जो चाहते हैं वो नहीं आ रहा है। और ये आमरण अनशन है, जब तक वो अनशन तब तक वो करते रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, और अगर कोई फैसला अंत तक नहीं आता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार है, लेकिन वो अनशन बंद करने के बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पक्ष में नहीं है। और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर जो रसोईया संगठन के लोग हैं वो भी हैं। उधर अगर दूर देखेंगे तो सीएफ अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, आज हम लोग तूता के धरना स्थल पर पहुंचे हैं और यहाँ पर 3 संगठन, सबसे पहला डीएड, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है और स्पष्ट रूप से न्यायालय ने भी कहा है कि उनकी नियुक्ति 2 माह के अंदर किया जाए, लेकिन सरकार जानबूझकर उसको टालते जा रही है और अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाई है। उसी तरह से हमारे सीएफ के कुछ साथी भी यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर लगातार धरना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ तीसरा संगठन, जहाँ मध्याह्न भोजन रसोईया, जो सरकार वादे करके आई थी कि मोदी गारंटी के नाम से हम इनको पूरी तरह से नियमित कर देंगे और कलेक्टर रेट पर इनको हम लोग मानदेय देंगे, लेकिन आज 2 साल पूरा हुआ, 1 रुपये भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। इन सब मांगों को लेकर, और सबसे बड़ा तकलीफ की बात यह है कि लगभग 25 दिन पूरे होने जा रहे हैं कि हमारे ये डीएड के साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए। लगातार हर दिन प्रतिदिन लगभग 10 से 15 लोग जो हॉस्पिटलाइज मतलब अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, और मतलब उसके बावजूद भी न शासन न प्रशासन, कोई भी व्यक्ति इनसे बात करने को तैयार नहीं है। और उनकी लगातार मतलब विषम परिस्थितियों में वो सरकार के खिलाफ अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हक की मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार में क्या कोई ऐसे व्यक्ति, कोई अधिकारी या कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं है क्या कि इन लोगों से बात कर सके? इन लोग से बात करना चाहिए। मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन से कि जो तीनों धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं तीनों संगठन से आकर बात करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और पूरी तरह से अनशन में हैं, उनके चलते बच्चे भूखे हैं और कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका तबीयत खराब हो रही है। अगर कल के दिन किन्हीं की अगर मौत हो जाती है तो सीधा सीधा शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि शासन और प्रशासन दोनों तत्काल संज्ञान में ले और जो इनकी मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पर आकर धरना स्थल पे बात करना चाहिए, या फिर इनके कमेटी बुलाकर तुरंत बात करना चाहिए, ताकि इनका आंदोलन और धरना समाप्त किया जा सके और इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। यह चुनौती कि सरकार बता दे कि 1-2 साल के अंदर में कितने लोगों को नौकरियां दी है, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने युवाओं को नौकरियां दी है। जो इन्होंने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके है, श्वेत पत्र जारी करें अगर हिम्मत है तो, पूरा प्रदेश देखना चाहता है। मतलब इस तरह से लगातार युवा पूरे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे काम को छोड़कर यहाँ पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। उनकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन शासन और प्रशासन ठस से मस नहीं हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिर से मैं कह रहा हूँ, चुनौती दिया हूँ मैं, अगर मुख्यमंत्री हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करने के लिए तैयार रहे, नहीं तो आके इन धरना प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे और इनकी मांगों को तत्काल पूरा करे। हम इस जगह पर बने हुए हैं, लगातार आपको इस जगह की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे और लगातार हम इसी पर बने हैं कि जो भी निर्णय ये चाहते हैं उस पर एक्शन लिए जाते नहीं,
ये भी हम देखते रहेंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और आप भी देखते रहिए यहाँ के पल पल की खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।